and welcome to this special show. अपनी 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन पे बने 180 से ज्यादा सी पोर्ट्स के जरिए भारत अपनी ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड करता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सी पोर्ट्स हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। और इन्हीं सी पोर्ट्स को हम सेलिब्रेट करते हैं 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे पे। भारत में समुद्री व्यापार की शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त से ही हो चुकी थी। देश की ज्योग्राफिक लोकेशन कुछ इस तरह की है कि ये समुद्री व्यापार के लिए हमेशा से व्यापारियों की पहली पसंद रहा। इसलिए स्वतंत्रता से पहले जहां बड़ी मात्रा में समुद्र के रास्ते व्यापार होता था, वो आजादी के बाद और बढ़ता गया। आज हमारे देश में वॉल्यूम के लिहाज से 90% और वैल्यू के हिसाब से 77% इंटरनेशनल ट्रेड इन्हीं पोर्ट्स की मदद से होता है। जहां मेजर पोर्ट्स पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण होता है, वहीं नॉन मेजर पोर्ट्स को संभालने के लिए स्टेट मैरीटाइम बोर्ड बनाए गए हैं। देश में इस वक्त कुल 4 स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स हैं, जिनमें से एक है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड। To enhance and harness ports and international trade as vehicles for economic development. ये गुजरात मैरीटाइम बोर्ड अपने में ही एक अच्छी मिसाल है। एक कहा जाए तो प्रशासनिक एक इनोवेशन हुआ, ऑटोनोमस बोर्ड बना। और आज देखिए तो गुजरात के अंदर स्थित जितने पोर्ट्स हैं, पूरे कार्गो का करीब 41% जो है यहाँ हैंडलिंग हो रही है। और मैरीटाइम बोर्ड जो है वो तो नॉन मेजर पोर्ट्स को गवर्न करता है। तो उसका देखा जाए तो पूरे देश का जितना कार्गो की हैंडलिंग होती है, उसके वॉल्यूम के आधार पर 70% कार्गो की हैंडलिंग जो हो रही है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड कर रहा है। इस विजन के साथ साल 1982 में शुरुआत हुई गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की। बात चाहे पोर्ट डेवलपमेंट की हो, प्राइवेटाइजेशन की या स्पेशलाइज्ड कार्गो हैंडलिंग की, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड या जीएमबी बीते सालों में मैरीटाइम लीडर के रूप में उभरकर सामने आया है। हमने शुरुआत की 1982 में, और लेकिन उस समय हमारा जितना कार्गो था उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कार्गो आज हम हैंडल करते हैं। आज हमारी कैपेसिटी लगभग 422 मिलियन टन की हो गई है। और अभी हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं जिसमें सिर्फ गुजरात के मैरीटाइम सेक्टर को नहीं, लेकिन पूरे देश के मैरीटाइम सेक्टर को फ़ायदा होगा। और ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँगा कि हमारा मैरीटाइम शुरू कर रहे हैं जिसमें सिर्फ गुजरात के मैरीटाइम सेक्टर को नहीं, लेकिन पूरे देश के मैरीटाइम सेक्टर को फ़ायदा होगा। और ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँगा कि हमारा मैरीटाइम क्लस्टर, पोर्ट सिटीज़ और मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है और इसको हम आगे ले जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं और पूरे देश को इसका फायदा मिलेगा। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने ऐसे वक्त में अपना अलग मुकाम बनाया जब कोस्टल ट्रेड पर मेजर पोर्ट्स की मोनोपोली थी। 1600 किलोमीटर की सबसे लंबी कोस्टलाइन पर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने ऐसे रूट्स को एक्सप्लोर किया जिस पर अब तक किसी की नजर नहीं पड़ी थी। ये जीएमबी की अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजीज का ही नतीजा था कि गुजरात ने पोर्ट ट्रैफिक में जबरदस्त तेजी दर्ज की। देखिए, बंदरगाहों के साथ बहुत बड़ी ज़रूरत की चीज़ होती है, जो बुनियादी जो सुविधाएं होती हैं, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। रेल के द्वारा, रोड के द्वारा, उसके बाद सभी जगह आपके पावर सप्लाई होनी चाहिए, आपकी सड़कें अच्छी होनी चाहिए, ये सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें सभी गुजरात राज्य में उपलब्ध हैं। तो यही एक कारण है कि आप देखिए गुजरात का जो हिस्सा है ये पूरे कार्गो के हैंडलिंग में बढ़ता ही जा रहा है। आज गुजरात का एक प्राइवेट पोर्ट जो है, वैसे देखा जाए तो परिभाषा के हिसाब से वो नॉन मेजर पोर्ट में आता है, परंतु गुजरात का सबसे बड़ा पोर्ट बन गया है। इसकी वजह यही है कि यहाँ जो एक नीतियाँ एकदम स्पष्ट हैं
और बढ़िया जो है यहाँ पे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं और इसी को हम और बढ़ाना पसंद करेंगे और बढ़ाएंगे। 1982-83 में देश के नॉन मेजर पोर्ट्स के टोटल ट्रैफिक में गुजरात की हिस्सेदारी सिर्फ 3% थी, जो साल 2013-14 में 32% हो गई। इसके बाद जीएमबी ने नॉन मेजर पोर्ट्स के लिए इंटीग्रेटेड पोर्ट लेड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट तैयार किया। इस मॉडल के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद दी गई। तो हम सिर्फ पोर्ट ऑपरेशन में नहीं, लेकिन शिप बिल्डिंग, शिप रिसाइकलिंग, उसके अलावा स्पेशलाइज्ड कार्गो पोर्ट्स जैसे लिक्विड पोर्ट्स हैं, एलएनजी पोर्ट्स हैं, सिंगल बॉय मूरिंग्स हैं, उसके अलावा एलएनजी टर्मिनल है और इसके साथ साथ हम लोगों ने रोरो फेरी टर्मिनल, घोघा और दहेज के बीच रोरो फेरी टर्मिनल डेवलप करने का भी प्रोजेक्ट हम लोगों ने हाथ में लिया है। राइट प्राइवेट पार्टनर्स की मदद से प्राइवेटाइजिंग पोर्ट सर्विसेज, प्राइवेट जेटीज, जॉइंट वेंचर पोर्ट्स और ग्रीनफील्ड पोर्ट्स तैयार किए गए। अपने यूनिक बिजनेस मॉडल से गुजरात ने न सिर्फ नॉन मेजर पोर्ट्स का पूरा फायदा उठाया, बल्कि दूसरे राज्यों के लिए एक बेंचमार्क भी बना। ये है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा मैनेज अलंग शिपयार्ड। अलंग का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये दुनिया भर में मशहूर है शिप ब्रेकिंग और रिसाइकलिंग के लिए। ये एक वर्ल्ड सेंटर है इस काम के लिए। मगर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इसका एक मेन रीजन ये है कि यहाँ की जो ज्योग्राफी है वो इस काम को बहुत सपोर्ट करती है। आप देख सकते हैं कि अभी लो टाइड है और कैसे यहाँ पर सारी शिप्स खड़ी हुई हैं। वही होता है कि हाई टाइड में शिप्स यहाँ आती हैं और अपने आप लो टाइड में यहाँ स्थगित हो जाती हैं। बस उसके बाद यहाँ जो वर्कर्स हैं उनका काम है कि वहां जाएं और अपना काम शुरू कर दें। ये इकोनॉमी के लिए, सिर्फ गुजरात की इकोनॉमी ही नहीं बल्कि पूरी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ की जो खासियत है शिप ब्रेकिंग, रिसाइकलिंग, ये खासियत कैसे बनी और आज जो इसका मुकाम, जिस मुकाम पे पहुंच चुका है, ये उस मुकाम पे कैसे आया? अलंग एक 1982 में शुरू हुआ विथ वन वेसल। इसकी खासियत क्या है भावनगर की कि यहाँ पर 11 मीटर की टाइड आती है। तो जो जहाँ पर पानी जीरो होता है वहाँ टाइड में 11 मीटर पानी हो जाता है। तो जो जहाज हैं वो एकदम किनारे पे आके बीच हो जाते हैं, जो फैसिलिटी दुनिया में बहुत कम जगह पाई जाती है। साल के कम से कम 300 शिप कटते हैं। 300 शिप का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन टन हमको स्टील प्लेट्स मिलती है। अलंग इज बेसिकली रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पर 90 जो जहाज आता है वो 99% रिसाइकल हो जाता है। 99%। द कैबिन इज रिसाइकल्ड, द प्लेट्स आर रिसाइकल्ड। तो बेसिकली इट एड्स टू आवर इकोनॉमी। उसी बारे में सर, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपने उठाया, एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने यहाँ कैसे डेवलप किया है अब तक और आगे प्लान्स क्या हैं उनको डेवलप करने के, ये जो इंडस्ट्री है और यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशंस को लेके? इन 2003 हमने उसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया उस ट्रेनिंग को। वी हैड अ ट्रेनिंग सेंटर बिल्ड जहाँ पर हम 12,000 लोगों को कंपल्सरी ट्रेनिंग देते हैं। जब वो ट्रेनिंग ले पाते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, उसी के बाद ही जाकर क्या कहते हैं वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। अगर वो ट्रेनिंग नहीं लेते हैं सेफ्टी की तो यहाँ पर वो काम नहीं कर सकते हैं। और आपने अभी देखा होगा कि नॉट ओनली दैट सेफ्टी, वी आर बिल्डिंग विथ शिपिंग, इनका जो एसोसिएशन है शिप ब्रेकर्स का, उनके साथ मिलकर हम इनके लिए रहने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। प्लस जो 1% जो ऐसा वो निकलता है, कचरा निकलता है विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, हमने एक TSDF बनाया हुआ है, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल साइट, जो GPCB गुजरात पोल्यूशन बोर्ड और CPCB के नॉर्म से चलता है। तो जो भी वहां से जो कचरा निकलता है वो हम उसको एक साइंटिफिक तरीके से एज पर लॉज हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। शिपिंग इंडस्ट्री में अलंग का महत्व तो है ही, पर यह एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी है। यहाँ देश भर से वर्कर्स आते हैं रोजगार के लिए। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की है जो उनको वर्क और सेफ्टी रिलेटेड ट्रेनिंग देता है।
अब हम आ गए हैं सौराष्ट्र के दक्षिणी तट पे बसे पीपावाव पोर्ट पे। ये देश का पहला प्राइवेट पोर्ट है। 1990s में जब पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन की लहर दौड़ रही थी, तो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने इस देश की शिपिंग इंडस्ट्री को राह दिखाई इस जगह को प्राइवेटाइज करके। ये सारे पोर्ट्स देश के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। अब पीपावाव पोर्ट में ही महीने में 60 से 70 शिप्स आती हैं। आप देख सकते हैं कि ये शिप्स जो भी कार्गो लेके आती हैं, वो हमारे पूरे देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। जब भी कोई शिप आती है तो उसमें से जो भी कार्गो कंटेनर्स होते हैं, वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके स्टोरेज में जाते हैं। अब स्टोरेज के लिए ये स्पेशल मशीन्स बनाई गई हैं, ताकि क्योंकि कंटेनर्स बहुत हैवी होते हैं, तो उनको उठाने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड मशीन्स की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद जब ये कंटेनर्स स्टोरेज में जाते हैं, यहाँ पर उनको पूरा लाइन अप करने के लिए भी इनके पास स्पेशल एक यहाँ पर मशीन है। जब ये लाइन अप करके तैयार हो जाते हैं, तो ये आपकी 6 महीने तक की डिमांड संभाल सकते हैं। क्योंकि कंज्यूमर डिमांड फोरकास्टिंग हर बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी स्टोरेज और इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी हर बिजनेस के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। गुजरात राज्य की 2 बातें खास हैं। इसकी 1600 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन तो है ही, पर यहाँ के लोग अपनी एंटरप्रेन्योर सोच के लिए भी जाने जाते हैं। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने इसी बात को समझा और इस पोर्ट को प्राइवेटाइज किया। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड का लक्ष्य है गुजरात के नॉन मेजर पोर्ट्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के जरिए डेवलप करना। उन्होंने मुंद्रा पोर्ट भी ऐसे ही डेवलप किया, अडानी के साथ पार्टनरशिप में आके। देखते रहिए, ब्रेक के बाद हम आपको लेके जाएंगे साउथ गुजरात, और वहां ऐसे ही बड़े पोर्ट दहेज से आपका परिचय कराएंगे। Get online today with a new .com website and email for just ₹99 per month. Go Daddy! For you, I know that I will change. I know I'll never be the same. I'd give it all up for you. I'd give it all up for you. New Jetta, worth everything. Volkswagen, das Auto. इस हफ्ते प्रॉपर्टी प्लस में प्रॉपर्टी बाजार पर मंदी का साया, बिल्डर्स पर कीमतें घटाने का दबाव। नवी मुंबई के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए मिल सकती है जमीन, और 2021 मास्टर प्लान के तहत लुटियंस जोन की बदलेगी रूपरेखा। तो देखना न भूलें प्रॉपर्टी प्लस, आज शाम 6:30 बजे। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने गुजरात के मैरीटाइम सेक्टर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन्हीं में से एक है गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की शुरुआत के लिए लंबे वक्त तक संघर्ष करना। अपनी दूरदर्शी सोच से गुजरात को सबसे बेहतर मैरीटाइम ट्रेड स्टेट्स में लाने वाले गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की मांग को अगस्त 2014 में गुजरात सरकार ने मान लिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत की जाएगी। सरकार का प्लान यूनिवर्सिटी की मदद से युवाओं को मरीन टेक्नोलॉजी, पोर्ट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट फाइनेंस और इससे संबंधित दूसरे सेक्टर्स के बारे में ट्रेन करना है। गुजरात के पोर्ट सेक्टर में ग्रोथ की संभावनाएं अपार हैं। ऐसे में जल्द ही राज्य को स्किल्ड मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। इन्हीं जरूरतों को देखते हुए यहाँ नॉटिकल साइंस,
नेवल आर्किटेक्चर, ओशन इंजीनियरिंग, मैरीटाइम मैनेजमेंट, मैरीटाइम लॉ, मरीन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मरीन बायोटेक्नोलॉजी, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट और शिपिंग फाइनेंस रिलेटेड स्किल्स युवाओं को दी जाएंगी। इसी के साथ मैरीटाइम में रिसर्च की अहमियत को देखते हुए एक आईवी लीग इंस्टीट्यूशन की स्थापना पर भी सरकार विचार कर रही है। नॉलेज शेयरिंग, एकेडमिक सपोर्ट और कोर्स डिजाइन करने के लिए गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने कोरिया की कोरिया मैरीटाइम एंड ओशन यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड किंगडम की प्लाइमथ यूनिवर्सिटी के साथ मेमोरेंडम भी साइन किया है। इस तरह की पहल से स्किल्ड मैन पावर डेवलप होगी और सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। गुजरात ने कई ऐसे काम किए जो अपने आप में सबसे पहले हैं। प्राइवेट पोर्ट्स भी उन्हीं में से एक हैं। जी हां, गुजरात में देश के पहले प्राइवेट पोर्ट्स बनाए गए। ये पोर्ट्स आज एक मिसाल के तौर पर देखे जाते हैं। दुनिया भर के ज्यादातर पोर्ट्स अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने और बढ़ाने के लिए किसी न किसी मैरीटाइम क्लस्टर से जुड़े होते हैं। इस दिशा में गुजरात सरकार ने सार्थक कदम उठाते हुए प्रदेश में मैरीटाइम क्लस्टर की स्थापना की पहल की है। इसके लिए गुजरात सरकार ने दुनिया के नामी क्लस्टर्स के साथ 2 MOUs भी साइन किए हैं। नया एक प्रयोग किया जा रहा है, ये है क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। एक ही क्लस्टर में, एक ही जगह पे जहाजरानी के साथ जुड़े हुए जितनी भी सेवाएं होती हैं, जैसे कि बैंकिंग है, कंसल्टेंट्स हैं, फॉरवर्डिंग एंड कैरिंग एजेंट्स हैं, शिप ब्रोकर्स हैं, ये सब एक ही जगह में मिल जाएं, अलग अलग जाने की जरूरत ना पड़े। तो इससे भी क्या है कि बहुत अच्छा प्रोत्साहन जो है एक शिपिंग इंडस्ट्री को मिलेगा। गुजरात, खासकर अहमदाबाद में शिपिंग और समुद्री संबंधित परियोजनाओं का एक बड़ा तांता देखा गया है। कई शिपिंग कंपनीज के यहाँ ऑफिसेज हैं। गिफ्ट सिटी की तरह गुजरात सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं समुद्री पोर्ट डेवलपमेंट के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करेंगी। गुजरात में पोर्ट द्वारा विकास के इस मॉडल को गति देने के लिए सरकार मैरीटाइम क्लस्टर्स का काम तेजी से करना चाहती है। साफ है, गुजरात मैरीटाइम डेवलपमेंट में किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। हम आ गए हैं गल्फ ऑफ कच्छ के उत्तरी तट पे बसे मुंद्रा पोर्ट पे। पीपावाव से ये जगह 4 गुना ज्यादा कार्गो संभालती है। आज मुंद्रा देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट बन चुका है। गांधीधाम से 60 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलेंगे तो हम पहुंचेंगे इस मुंद्रा पोर्ट पर। ग्लोबल ट्रेड्स के लिहाज से मुंद्रा पोर्ट के कई फायदे हैं। द गल्फ एक्ट्स एज ए नेचुरल शेल्टर फॉर द पोर्ट, जिसमें 24/7 आप बर्थिंग, अनबर्थिंग और वेसल ऑपरेशंस का काम सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं बारूद से 60 किलोमीटर की दूरी पे साउथ गुजरात के तट पे बसे दहेज पोर्ट पे। ये गुजरात मैरीटाइम बोर्ड का एक मेजर पोर्ट है और वो इसे एक शिपिंग क्लस्टर के हिसाब से डेवलप कर रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी कोस्टलाइन के साथ गुजरात आज समुद्री व्यापार के जरिए वाइब्रेंट गुजरात का सपना साकार कर रहा है और इसमें उसका साथ दे रहा है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, जो लगभग 41 पोर्ट्स को विकसित कर रहा है। ऐसा ही एक पोर्ट है दहेज पोर्ट, जो गुजरात का पहला LNG टर्मिनल पोर्ट है। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने इसके विकास के लिए पहल की है। यहाँ 5 टर्मिनल्स हैं जो देश की जरूरतों को पूरा करते हैं। पहला टर्मिनल है BHIL, जो बिरला ग्रुप का कैप्टिव जेटी है। दूसरा टर्मिनल है JCPTCL, जहां से केमिकल्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। यहां से भारत में ही नहीं, कई दूसरे देशों में भी कच्चे माल की सप्लाई होती है। केमिकल और कोयले के अलावा यहां से गैस का भी इंपोर्ट होता है। ये टर्मिनल्स अडानी और पेट्रोनेट के पास हैं। अडानी के पास 2 जेटी हैं, जहां से कोयले का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। यहां पर आने वाले कार्गो की क्षमता लगभग 80,000 टन है। पेट्रोनेट के यहाँ LNG टर्मिनल है, जहां गैस टैंक्स लगे हैं। इसके अलावा दहेज की खासियत है यहाँ बनी कन्वेयर बेल्ट।
और दूसरे पोर्ट्स के साथ पूरे देश में सप्लाई करने के लिए रेलवे लाइन। इस पोर्ट पर महीने में लगभग 16-17 वेसल्स आते हैं। इस तरह से दहेज पोर्ट गुजरात के साथ देश की तरक्की में भी अपना योगदान दे रहा है। यहाँ दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र की दूरी कम करने के लिए घोघा और दहेज के बीच रोरो फेरी सेवा विकसित की जा रही है। इस फेरी की खासियत होगी कि ये यात्रियों के साथ उनके सामान को भी उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। ये नॉन पोल्यूटिंग कन्वेयंस है। जीएमबी पोर्ट के ये सार्थक कदम इंडस्ट्री को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। करीब 360 किलोमीटर का रास्ता 22 नॉटिकल माइल्स यानी कि करीब 30 किलोमीटर के अंतर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो सफर 8-10 घंटे में करनी पड़ती है वो 40-45 मिनट में हो जाएगी। घोघा दहेज रोरो फेरी सर्विस का शिलान्यास कर करके एक नई भेंट देने का आनंद अनुभव करता हूं। अब तक आपने देखा कि कैसे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड यहाँ के पोर्ट्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलप कर रहा है, पर अब वो इस डेवलपमेंट को एक अगले लेवल पे लेके जा रहे हैं। उनका एम्बिशियस प्रोजेक्ट रो फेरी यानी कि रोल इन रोल आउट फेरी बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है और ये फेरी प्रोजेक्ट यहाँ भरूच से भावनगर को कनेक्ट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अ हैप्पी मैरीटाइम डे।